शिलांतर वशिष्ठ ब्रह्म संवाद वर्णन 2 सर्ग 187। हे मुनीश्वर, उस मर्यादा को सहस्त्र चौकड़ी युगों की बीती है, अब कलयुग है। कल्प और महाकल्प की मर्यादा पूरी हुई है, इससे मुझको परम चिदाकाश में स्थित होने की इच्छा हुई है और इसी से इसको विरस जानकर मैंने त्याग किया है। जब इसका त्याग करूंगा तब निर्वाण पद को प्राप्त हो, क्योंकि यह मेरी इच्छा वासना रूप है। जो वासना का त्याग हो तो निर्वाण पद प्राप्त हो। यह जो शुद्ध चित्कला है, इसने धारणा का अभ्यास किया था, इससे इसमें अंतवाहक शक्ति प्राप्त हुई है। अंतवाहक शक्ति से यह आकाश में फुरी है और संसार से विरक्त हुई है। आकाश मार्ग में इसको तुम्हारी सृष्टि भासी आई और परमपद पाने की इच्छा से इसको तुम्हारी संगति प्राप्त हुई। इससे तुम्हारी शरण आई है और तुमको ले आई है। जो श्रेष्ठ हैं वे बड़ों की शरण जाते हैं, यह अपने कल्याण के निमित्त तुमको ले आई है। हे मुनीश्वर, यह मेरी मूर्ति रूप वासना शक्ति है। आगे मैंने इसको उत्पन्न करके इस जगत जाल को रचा, पर अब मुझको निर्विकल्प निर्वाण पद की इच्छा हुई है, इससे मैंने इसका त्याग किया है। अब इसको भी वैराग्य उपजा है, इस कारण तुम बोधरूप की शरण में आई है। हे मुनीश्वर, यह जगत विलास संकल्प से हुआ है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। परमात्म तत्व ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है और मैं, तुम, मेरा, तेरा इत्यादिक शब्द समुद्र के तरंग की नाई हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर शब्द करते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, तैसे ही हमारा बोलना और मिलाप होता है। हे मुनीश्वर, वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई लीन होता है। जैसे तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही सब जगत ब्रह्मा स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। इंद्रिया, मन, बुद्धि सब वही रूप हैं। हे मुनीश्वर, मैं चिदाकाश हूँ और चिदाकाश में स्थित हूँ। यह ब्रह्म शक्ति है जिसने जगत रचा है। यह भी अजर और अमर है और न कदाचित उपजा है और न नाश होगा। शुद्धात्मा किंचन द्वारा जागृत हो भासता है। जैसे सूर्य की किरणें जल हो भासती है, परंतु जल कुछ हुआ नहीं, तैसे ही आत्मा ही है, विश्व कुछ हुआ नहीं। हे मुनीश्वर, जगतकाल होकर आत्मा ही भासता है, पर जगत के उदय अस्त होने से आत्मा में कुछ क्षोभ नहीं होता। वह ज्यों का त्यों एक रस स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और लीन होते हैं, परंतु समुद्र ज्यों का त्यों रहता है, तैसे ही जगत कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे की नाई भासता है। जैसे दृढ़ता से जल ओला हो जाता है, तैसे ही चिन्मात्र में चैतन्यता से पिंडाकार भासता है, परंतु उपजा कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, यह जो शिला है जिसमें हमारी सृष्टि है, सो केवल चिद्घन रूप है। तुम्हारी सृष्टि में यह शिला है और हम चैतन्य घन हैं। चैतन्य आकाश आत्मा ही शिला होकर भासती है। जैसे स्वप्न सृष्टि सब जागृत रूप हो भासती है, सो बोधरूप है, बोध ही जगत सा भासता है, तैसे ही यह जगत और शिलारूप होकर बोध ही भासता है।